तो डिसोल्यूशन का सवाल है, फर्म का समापन। नौबत का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुरजीत और राही का लाभ हानि विभाजन अनुपात 3:2 है। 31 मार्च 2006 को उनका चिट्ठा इस प्रकार है। चिट्ठा के दायित्व में लेनदार 38,000, श्रीमती सुरजीत से ऋण 10,000, संचय 15,000, राही का ऋण 5,000, पूंजी है सुरजीत का 10,000, राही का 8,000, संपत्ति में है बैंक 11,500, स्टॉक 6,000, देनदार 19,000, फर्नीचर 4,000, संयंत्र 28,000, विनियोग 10,000, लाभ व हानि 7,500। 31 मार्च 6 को फर्म का विघटन निम्न शर्तों पर हुआ। पहला, सुरजीत ने विनियोगों को 8,000 में लिया और वह श्रीमती सुरजीत के ऋण का भुगतान करेगा। दूसरा, अन्य परिसंपत्तियों से निम्न वसूली हुई। स्टॉक से 5,000, देनदार से 18,500, फर्नीचर से 4,500, संयंत्र 25,000। तीसरा, वसूली व्यय की राशि 1,600 रुपये है। चौथा, लेनदारों ने पूर्ण भुगतान के 37,000 रुपये स्वीकार किए। आप वसूली खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और बैंक खाता तैयार करें। ठीक है, मैंने वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाते के डेबिट पक्ष में सारे संपत्तियों को, बैंक और लाभ हानि खाता को छोड़ करके सबको बुक वैल्यू पर ले आएंगे। स्टॉक 6,000, देनदार 19,000, फर्नीचर 4,000, संयंत्र 28,000, विनियोग 10,000। ठीक है, इसके बाद क्रेडिट में, वसूली खाता के क्रेडिट में लेनदार आएगा 38,000 और श्रीमती सुरजीत से ऋण आएगा, क्योंकि सुरजीत का ऋण साझेदार का ऋण होता है, लेकिन श्रीमती यानी कि सुरजीत के पत्नी का ऋण अन्य ऋण होता है, वो बाह्य दायित्व है, इसलिए वो आएगा श्रीमती सुरजीत से ऋण, वो आ जाएगा 10,000। उसके बाद समायोजन कहता है, सुरजीत ने विनियोगों को 8,000 में लिया, तो सुरजीत के पूंजी खाते को करके क्रेडिट में लिखेंगे 8,000 और उन्होंने अपने पत्नी के ऋण माने श्रीमती सुरजीत के ऋण का भुगतान करेगा, इसलिए डेबिट में आएगा सुरजीत के पूंजी खाता से 10,000 उसका ऋण है, वो आ जाएगा। फिर संपत्तियों से वसूली हुई, क्रेडिट में रोकड़ खाते को कितना कितना वसूल हुआ, 5,000, 18,500, 4,500 और 25,000, ये सब का टोटल बनता है 53,000। ठीक है, अब वसूली में पेमेंट भी करना है, लेनदार का पेमेंट करना है, वसूली व्यय का पेमेंट करना है, तो वो किए रोकड़ खाता से 37,000। पूर्ण भुगतान में 38,000 का लेनदार था, लेकिन 37,000 लेने को वो तैयार हुए, इसलिए 37,000 और 1,600 वसूली व्यय दोनों जोड़े तो 38,600। इतना करने के बाद डेबिट का योग लगाए, क्योंकि डेबिट बड़ा है, 1,15,600 आया। क्रेडिट का योग लगाए, वो छोटा हुआ, तो 1,15,600 में क्रेडिट के इतने को घटा दिए तो बचता है 6,600। 6,600 रुपये बड़ा है डेबिट पक्ष, यानी कि हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, लॉस। उस लॉस को साझेदार अपने पूंजी खाते में ट्रांसफर करेंगे, तो बंटवारा कर दिया। सुरजीत का 3,960 और राही का 2,640, गणना यहां बता रखा हूं। ठीक है, ये गणना है, ये हानि का गणना दोनों को बांट दिया। इसके बाद साझेदारों का पूंजी खाता बनाया। साझेदारों का पूंजी खाते के क्रेडिट में सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी माने शेष लाया गया, इनकी पूंजी को लिखी गई, सुरजीत का 10,000, राही का 8,000। उसके बाद प्रश्न में संचय दिया हुआ है, संचय है 15,000 का। 15,000 का जो संचय है उसको क्रेडिट में लिखा 3:2 में बांट के, 3:2 में बांट दिया 15,000 को। सुरजीत 15,000 गुणित 3/5, 5 दिया 15 बराबर 9,000, और राही 15,000 गुणा 2/5 बराबर 6,000। 9,000 और 6,000 लिख दिया यहाँ। ठीक है, इसके बाद ये सुरजीत विनियोग को लिया, तो एंट्री हुआ है, सुरजीत का पूंजी खाता डेबिट, वसूली खाता से वो डेबिट में आ गया 8,000, डेबिट में आ गया 8,000 रुपये, वसूली खाता से करके
सुरजीत के कॉलम में। इसी प्रकार वो अपने पत्नी का ऋण भुगतान करने को तैयार हुआ, तो सुरजीत के पूंजी खाते से तो क्रेडिट में आ जाएगा। वसूली खाते को यहां सुरजीत के पूंजी खाता में क्रेडिट में 10,000 रुपये। इसके बाद हानि हुई है, ये हानि डेबिट में आया वसूली खाता से करके। सुरजीत का 960, राही का 2,640। ठीक है। उसके बाद चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में लाभ हानि खाता दिया है 7,500 का। कितने का? 7,500 का। ये हानि भी इनको वहन करना पड़ेगा, तो हानि का बंटवारा यहां कर दिया हूं, देख लीजिए। और डेबिट में लिखा हूं लाभ हानि खाता से 4,500 सुरजीत का, राही का 3,000। इस तरह से हुआ है। और क्रेडिट का योग लगा दिया, सुरजीत का 29,000, राही का 14,000। अब अंतर निकाला तो क्रेडिट बड़ा हुआ, तो अंतर की रकम, अब तो ये व्यापार बंद है, इसलिए रोकड़ निकाल के ले जाते हैं व्यापार से। तो रोकड़ खाता से 12,540, 8,360, माने 29,000 में इतने को हम जोड़ करके घटा दिए, 14,000 में इतने को जोड़ करके घटा दिए, तो ये रकम आई है। इतने इतने रुपये ये लोग व्यापार से निकाल के ले गए। समझ आ रहा है? ठीक है। इसके बाद राही का एक ऋण है, राही साझेदार है। राही साझेदार है। जब बाह्य दायित्वों का भुगतान करेंगे, उसके बाद साझेदारों के ऋणों का भुगतान किया जाता है, पार्टनर्स लोन का पेमेंट किया जाता है। तो यहां लिखा हूं राही का ऋण खाता। क्रेडिट में शेष लाया गया करके 5,000 है राही का ऋण, वो लिख दिए और उसका पेमेंट कर दिया टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट, रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से। यहां होगा बाय बैलेंस बीडी। ठीक है। इस तरह से इसका पेमेंट भी कर दिए। अंत में रोकड़ या बैंक खाता बना दिए। तो रोकड़ या बैंक खाता के डेबिट में टू बैलेंस शेष लाया गया करके चिट्ठा में दिया हुआ है संपत्ति पक्ष की ओर 11,500 रुपये पहले से, वो लिख दिए। इसके बाद वसूली खाता से पैसा प्राप्त हुआ, यहां 53,000 मिला है, संपत्तियों को बेचे तो ये 53,000 लिख दिया। ठीक है। क्रेडिट में वसूली खाते को करके 38,600 रुपये लिखा गया, क्योंकि लेनदार और वसूली व्यय का भुगतान हुआ रोकड़ खाता से करके वसूली खाता के डेबिट में 38,600 ये लिखा गया, यहां 38,600। उसके बाद ये दोनों आदमी को ये जो रुपये पेमेंट हुआ ये लिखेंगे एस के पूंजी खाता से, एस के पूंजी खाता से सुरजीत के पूंजी खाते को करके 12,540, राही के पूंजी खाते को करके 8,360 और राही के ऋण खाता को करके 5,000 यहां लिखा। इस तरह से दोनों पक्षों के योग 64,500, 64,500 होता है। इस तरह से यह सवाल बनता है। आया समझ? समझ आना चाहिए, मेरे ख्याल से आ गया होगा। ठीक है। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद आता होगा तो, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचे। और कमेंट करें जो समझ नहीं आया हो वो। इसमें क्लियर पूरा बता दिया हूं मैं, पूरा देख लीजिए। इसके बाद 17 नंबर सवाल बताता हूं। ठीक है। 17 नंबर सवाल।
बैलेंस शीट का योग है 63,380। 63,380 नवोद का। एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड ये अलग ही बनाना पड़ेगा। एक्स वाई और जेड क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने फर्म के समापन का निर्णय लिया। 31 दिसंबर 2021 को उनका चिट्ठा इस प्रकार है। बैंक ऋण 5,120, लेनदार 20,260, सामान्य संचय 6,000, पूंजी है एक्स का 20,000, वाई का 12,000। बैंक में रोकड़ संपत्ति पक्ष में बैंक में रोकड़ 580, प्राप्य बिल 850, देनदार 1538, स्टॉक 8,420, मशीनरी 10,800, भवन 25,650। जेड का पूंजी खाता बोला है, आहरण है ये 1,250। संपत्तियों बैंक में रोकड़ तथा जेड के पूंजी को छोड़ करके उनको बेचने से 48,280 रुपये मिला। ख्याति जो पुस्तक में नहीं दिखाई गई थी उससे 2,500 रुपये मिले। लेनदारों से 320 रुपये बट्टा मिला। वसूली के व्यय 450 रुपये हुए। पुस्तक में 2,000 रुपये का एक दायित्व नहीं दिखाया गया था, उसका भुगतान किया गया। वसूली खाता, पूंजी खाता एवं बैंक खाता बनाइए। ठीक है, ये वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता, डेबिट, क्रेडिट। ये पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। हम क्या करेंगे, सारे संपत्तियों को उठा करके डेबिट में लिख देंगे। सारे संपत्तियों को उठा कर डेबिट में, बैंक को रोकड़ नहीं लिखना है। प्राप्य बिल, प्राप्य बिल को BR बोलते हैं। प्राप्य बिल है 850। देनदार, डेप्टर्स, ये है 15,830, 15,830। फिर स्टॉक, ये है 8,420, 8,420। मशीन, मशीन है 10,800, 10,800। भवन, भवन खाते से 25,650, 25,650। ये हो गया। क्रेडिट में बैंक ऋण और लेनदार है, वो आएगा। बैंक ऋण, बैंक ऋण है 5,120। फिर लेनदार, लेनदार है 20,260, 20,260।
ठीक, इतना हुआ। इसके बाद संपत्तियों को बेचे गए 48,280 मिला, तो क्रेडिट में लिखेंगे रोकड़ खाते को, रोकड़ खाते को कैश अकाउंट। ये मिला 48,280, 48,280 धन। फिर बोला कि ख्याति जो पुस्तक में नहीं दिखाई गई थी 2500 उससे मिले, तो ये हो गया 80, 2 5 7 8 2 10 4 1 5, कुल मिला के 50,780 रुपये मिला है। इसके बाद पेमेंट हुआ है, पैसे का पेमेंट हुआ, तो लेनदार से 320 रुपया बट्टा मिला, अर्थात कि लेनदार को 320 रुपये कम दिया जाएगा। 20,260 है, उसमें 320 रुपये कम देंगे। 20,260 में 320 घटा देते हैं, 4 12 3 गया 9 9 1, 19,940 रुपये देंगे। तो डेबिट में लिखेंगे रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से 19,940 धन। वसूली व्यय हुए 450, ये 450 भी जाएगा धन। एक दायित्व था जो पुस्तक में नहीं दिखाया था, अनरिकॉर्डेड था, 2,000 का, उसका भुगतान किया गया। ये 2,000, 19 2 21, 22,390, 22,390 रुपये का भुगतान किया गया। 5 4 9 9 4 13, ठीक है। इस तरह से इसका हुआ है। अब निकालते हैं क्या होता है। इसमें लगता है मेरे को डेबिट ही बड़ा है। फिर 5 3 8 2 10, 5 15, 15 5 20, 4 24, 10 8 18, 4 22, 8 30 6 36, 3 39, 39 3 5 8 8 16, 5 21 2 23, 23 3 4 2 6 2 8, 83,940, 83,940, 0 2 6 8 और 8 16, 16 और 6 24, 16 16 और 8, 16 8 24 होगा। 3 2 5 और 7 12, 12 और 7 19, 6 6 और 7 13, 3 5 8, 7,700। क्या हो रहा है? 7 5 12,900, 0 5 3 8 2 10, 5 15, 5 20, 4 24, 24 24 24, 10 8 18, 4 22, 8 30, 6 36, 3 39, 39 3 और 5 8 8 16, 5 21 2 23, 23 3 4 2 6 2 8, ये कितना है? 0 2 6 8 8 16, 16 2 2 4 और 7 11, 11 5 और 1 6, 6 6 2 और 5 7, इसमें 83,940, 0 14 6 गया 8,
8 में गया 7, 13 में 6 गया 7, 7,780 से हिलाया मैं। $50,780, 20,260, 50 20 70, 5 75, 50 और 20 70,000, 70 5 75,000, 75,000 एक 76,000, 76,000, 8 और 16, 2 2 4 और 7 11, 6 76,160। इसका शायद उत्तर गलत दिया हो। 850, 15 8 20, 8,420, 19 2 21, 22,390। तो ये हानि आ गई 7,780 का। ये साझेदारों के पूंजी खाते में जाएगा। तो है XYZ, इसको बांट देंगे XYZ को 7,780 का। तीन बटे 6, तो 6 कम 6 17 हो गया, 6 दूनी 12, 5 58 हो गया, 58 6 9 54, 4 4 40, 6 छक्के 36.67, 3 7 21 और 3 6 18, 2 20, 3 छक्के 18, 2 20, 3 9 27, 2 29, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, 3,890 गुणा 2, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 18, 1 19, 2 छक्का नहीं 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12 और 1 13 होता है। 2 छक्के 12 1 13, 2 नहीं 18 1 19, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, 2,593, 2,593। अब ये हो गया 1,297, 1,297। ऐसा ये बन गया। इसके बाद पूंजी खाता बनाएंगे। साझेदारों के पूंजी खाता। ठीक है, शेष लाया गया, शेष लाया
गया। इनकी पूंजी 20,000, 12,000, 20,000, 12,000। इसका इधर है, हानि है इसका, शेष लाया गया 1250। हानि हुआ है तो वसूली खाता से, वसूली खाता 3,890, 3,890, 2,593, 2,593, 1297, 97। संचय है उसको क्रेडिट में बांटेंगे। संचय लेखे को, संचय है 6,000 का, ये 6,000 को बांट देंगे 3/6, 3,000, 2,000 और ये 1,000, ऐसे 3,000, 2,000 और ये 1,000। ठीक है, इस तरह से ये होता है। अब यहाँ पर कुछ और नहीं है, इसलिए इनका जोड़ घटाव करते हैं तो कुछ साझेदार रुपये ला रहे हैं और कुछ ले जा रहे हैं। तो जेड घर से रोकड़ ला रहा है, जेड का 7, 5 और 9, 14, 3, 2, 5, 2547 होता है इसका डेबिट। तो ये घर से रुपये ला रहा है, कौन? जेड। रोकड़ खाते को कितना ला रहा है देख लो, 2597, 2547 है, 2547। 1,547 रुपये घर से लाया। फिर इनका टोटल कर देंगे, 12×2 14,000 होता है इसका, 20×3 23,000 इसका होता है। ये लोग रुपये निकाल के ले जा रहे हैं घर। यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से 7, 3, 10, 9 और 1, 10, 6 और 4, 10, 3 और 1, 4, 11,407 रुपये वाई ले जाता है। इसका 23,000 है, 23,000 में 0, 1, 10, 9 और 1, 10, 4 और 9, 13, ये 19,110 रुपये ले जाता है घर। ठीक है, इस तरह से पूंजी खाता बनता है। शेष लाया गया 20,000, 12,000, इसका जेड के आहरण है इसलिए शेष लाया गया। जेड के कॉलम में डेबिट में 1250। उसके बाद वसूली से हानि हुआ है, तीनों का हानि लिख दिया, 3,890, 2,593, 1,297। इधर चिट्ठा में संचय दिया है, संचय को मैंने 3:2:1 के अनुपात में बांट के 3,000, 2,000, 1,000 लिख दिया। उसके बाद टैली किया तो देखता हूं कि जेड का डेबिट साइड बड़ा है, माने हानि है, 2547 का है, क्रेडिट में उसका 1,000 का है, इसलिए वो घर से रुपये लाएगा और अपनी हानि की पूर्ति करेगा। 1,547 रुपये लाया, तब उसकी हानि की पूर्ति हुई। और एक्स और वाई दोनों के पूंजी खाते का क्रेडिट बैलेंस बड़ा है, इसलिए ये लोग डिफरेंस अमाउंट को घर ले जाएंगे। ये ले गया 19,110, ये ले गया 11,407। ठीक है, इस तरह से आपका ये पूंजी खाता बन जाता है। अब बनाएंगे रोकड़ खाता। रोकड़ या बैंक खाता।
इधर शेष लाया गया है, शेष लाया गया, पहले से रोकड़ है इसमें 580 का, 580 का। उसके बाद वसूली से पैसे मिला है, वसूली खाता से 50,780, 50,780 मिला है। उसके बाद जेट के पूंजी से पैसे आया, जेट के पूंजी खाता से 1547 रुपये। इधर हमने वसूली में पेमेंट किया है, वसूली खाते को 22,390 का, 22,390। इसके बाद अभी हमने पेमेंट किया है एक्स को, तो एक्स के, अरे हाँ, बैंक ऋण का पेमेंट नहीं हुआ है, इसीलिए गलत हो रहा है सवाल। बैंक ऋण का पेमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पर होगा धन 5,120, तो 22,5 27,000, 27,000, 22,5 27,400, 510, ये अमाउंट सुधरेगा। उन 0,0, 527, 5,2,7, 4, 11, 11, 11, 11, 11, 5, 1, 6, 9, 15, 15, 6, 6 और 9, 15, 2, 17, 17, 1 और 1, 2, 27,510। तब इसका योग अलग आएगा, 0,0, 5, 3, 8, 2, 10, 5, 15, 1, 16, 16, 16, 16, 9, 8, 17, 17, 4, 21, 21, 8, 29, 6, 35, 5, 40, 40, 9, 8, 17, 5, 22, 22, 7, 29, 2 और 1, 3, 1, 4, 2, 6, 2, 8, ये 89,060। तो 0, 8, 8, 16, 2, 2, 4, 7, 11, 11 और 8, 11 और 9, 20, 11 और 9, 20, 20, 7, 7 और 2, 9, 9, 2 और 5, 7 और 1, 8, 12,900 का हानि आया। और इसे बांटते हैं अभी, 12,900 गुणा 3/6 गुणा 2/6 गुणा 1/6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 3 शून्यम 3 पंचे 15, 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6, 42, 4300 होता है। 2 शून्यम 0, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 दूनी 4, 2150, 6,450, 6,450, 4,300, 2,150, ये हुआ। ठीक है, ये बांट दिया, पूंजी खाते आए, संचय भी बांट दिया।
वसूली से हानि आया 6,450, 4,300 और 2,150। ये ऐसे होता है। अब देखते हैं तो ये कितना पैसे लाएगा। टोटल कर देते हैं इसका 0 0 3 और 1 4, ये 3,400, तो 2,400 रुपये लाता है। तब होता है 3,400। 12 2 14 20 3 23,000। ठीक है, ये रुपये ले जाएंगे 14,000 हुआ, 7 3 10, 5 और 9 14, 9,700 ले जाता है। ये 23,000, 23,000 तो 0 5 5 10, 5 5 10, 10 7 और 6 13, ये 16,550 ले जाता है। अब रोकड़ खाते बनाते हैं तो एक्स के पूंजी खाते को 16,550, वाई के पूंजी खाते को ये ले जाता है 9,700। ठीक है, और ये लाता है 2,400 रुपये। 9 5 14, 4 5 9, 7 16, 3 6 9 और 9 18, 18 3 1 4, तो 48,640 हो रहा है। बारह 12,900 सही है। संचय 3 2 1 6,000 हो गया। छः 4,450, 4,300, 2,150, 10 3 4 3, 3 7 10, 5 9 14, 0 5 5 10, 6 5 5 10 का 0, 5 और 5 10 0, 7 और 6 13, 1 और 1 2, तो सही है। गलत कहाँ हो रहा है? 27,510, 27,510, 6 5 5 10 7 17, 8 6 14, 6 20 3 23, 4 और 1 5, 53,760। अब ठीक हुआ। 8 8 16, 6 7 13, 13 4 17, इस तरह से बनता है। तो देखिए इधर ये हानि हो गई, इतना पेमेंट कर दिए यहाँ पर रोकड़ खाता से वसूली खाता में 19,940, 450 और 2,000 और 5,120 बैंक ऋण का 27,510, और इधर का इतने को जोड़ करके 89,060 में घटा दिए तो 12,900 की हानि आई। इसे 3 2 1 के अनुपात में बांट के लिख दिया। 6,450, 4,300, 2,150। ठीक है, फिर साझेदारों के पूंजी खाते बनाए, शेष लाया गया 20,000, 12,000, जेड का इधर है 1,250। संचय 3 2 1 में बांट दिया 6,000 को। इसके बाद वसूली से हानि आया है, डेबिट में लिखा वसूली खाता से करके तीनों के में
इसके बाद देखा कि जेड का डेबिट बड़ा है, 3,400 हो रहा है, जबकि क्रेडिट में 1,000 है। तो जेड घर से रुपये लाया 2,400 और अपनी हानि की पूर्ति किया। इसी प्रकार इनका क्रेडिट बड़ा है, ये 14,000 है, ये 23,000 है। इनकी हानि घटाए तो अंतर आया 16,550, 9,700। ये दोनों आदमी घर ले गए, रोकड़ ले गए घर। ठीक है। इसके बाद रोकड़ खाता बनाए। पहले से शेष है 580 का चिट्ठा में, फिर वसूली से पैसे मिले 50,780 और जेड जो है पूंजी खाते से करके 24 रुपये लाया, 53,760 होता है। इधर वसूली खाते को करके हमने 27,510 रुपये पेमेंट किया, 100 को लौटा दिया 16,550, वाई को लौटाया 9,700, इतने को जोड़े तो 53,760। इस तरह से आपका ये सवाल पूरा होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।